नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो? क्या हाल चाल गाइस? कैसे हो आप सभी लोग? आप रिपीटर हो या फिर आप फ्रेशर हो या फिर आपने दूसरी बार एग्जामिनेशन देना है या पहली बार आप एग्जाम देना चाहते हो या फिर आप एक किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। आप लोगों में से हर किसी का सपना यही है कि मुझे एसएससी जेईई निकालना है। 2023 अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। तो गाइज, अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप लोगों को शुरुआत से पढ़नी है, और शुरुआत से पढ़ने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेईई में इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स। जी हाँ गाइज, आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर फ्लूइड हाइड्रोलिक्स भी आ जाता है। तो गाइस, ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मुझे हमेशा फ्लूइड मैकेनिक्स में बिल्कुल पक्का करके रखना है, जिससे मेरे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट फंसेंगे ही फंसेंगे, और जिससे मैं 100% अपना मार्क्स का कन्वर्जन कर सकता हूं। तो गाइस, चलिए आइए फटाफट से इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे पढ़ के ही रखना है। कुछ भी हो जाए मैं इसको हमेशा तैयार करके रखूंगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने ये पॉइंट रखे हुए हैं कि आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। जिस तरीके से सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है सबसे ज्यादा वेटेज, फिर उसके बाद कम वेटेज, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरीके से जाइएगा। तो गाइस, यहाँ पर है प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड। गाइस, इससे भर भर के क्वेश्चन, अगर आप लास्ट 20-25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाएं, मतलब क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं और वहां पर चेक करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज मास डेंसिटी, व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, व्हाट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, व्हाट इज डाइलेटेड फ्लूइड, व्हाट इज सूडोप्लास्टिक फ्लूइड, व्हाट इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कैविटी क्या है, राइट। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप लोग ये समझो कि अगर आपने ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से कर लिया तो आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर। अब फ्लूइड प्रेशर में गाइज एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापा जाता है? बैरोमीटर। किसने बनाया था? एवेंजेलिस्ट टॉरिसिली ने। उनकी यूनिट क्या थी? 1 टॉर। अच्छा, इसको हम किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं। जी हाँ, 1 टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg। अच्छा, इसी के बदौलत हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों का वैल्यू निकाली जिसकी वैल्यू थी 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू थी 101.325 किलो पास्कल, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों के फिंगर टिप्स में होनी चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आप लोगों का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी आप लोग निकाल लेते हैं, राइट। P इक्वल्स टू ρg। एच से H की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है, G तो आपको पता है 9.81 होता ही होता है, राइट। तो आप उससे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड, राइट। अब अगर मैं डायनेमिक्स के बारे में बात करूं तो यहां पर आ जाता है आप लोगों का बर्नौलीज। वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बर्नौलीज से भर भर के क्वेश्चन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस में चलता है? बर्नौलीज, राइट। मतलब बर्नौलीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चलता है। वेंचुरोमीटर किसका एग्जांपल है? बर्नौलीज का। और रोटामीटर किसका एग्जांपल है? बर्नौलीज का। आप लोगों का ऑरिफिस मीटर किसका एग्जांपल है? बर्नौलीज का, राइट। उसमें होता क्या है? प्रेशर मेजरमेंट करते हैं? नहीं। डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं? एब्सोल्युटली। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए आप लोग इसका यूज करते हैं। इसमें होता क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं डायनेमिक्स में। फिर उसके बाद गाइज, फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 टॉपिक के बाद अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो, पंप में आप लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ोगे, लेकिन जो ट्रेंड चला आ रहा है ना एसएससी का, उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। इम्पलर के बारे में पूछ लेगा, सक्शन हेड पूछ लेगा, डिलीवरी हेड पूछ लेगा, राइट। वॉटेक्स मोशन के बारे में पूछ लेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ पर लगाते हैं? हाई डिस्चार्ज पे लगाते हैं। अच्छा, हेड कैसा होना चाहिए? ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आप लोगों का हाइड्रोलिक टर्बाइंस। टर्बाइन से तो क्लासिफिकेशन और टर्बाइन से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन कौन है? एक्सियल फ्लो टर्बाइन कौन है? अच्छा, बैकवर्ड वेन्स कहाँ पर यूज होती हैं, इससे क्या होता है ना। फ्रांसिस टर्बाइन की क्या क्लासिफिकेशन, मतलब क्या कंडीशंस है, कहाँ कहाँ पर फ्रांसिस टर्बाइन लगाई जा सकती है ना। और आप लोगों से पूछा जा सकता है स्पेसिफिक स्पीड के बारे में, कैप्लान टर्बाइन के बारे में, प्रोपेलर टर्बाइन के बारे में, पेल्टन व्हील टर्बाइंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारी चीजें आप लोगों से इसमें पूछी जाती हैं। चौथे के बाद पांचवा आ जाता है प्रेशर मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट बेसिस प्रिंसिपल्स, राइट। अब फ्लो रेट को बेसिक लेकर के चलना है तो ये डायनेमिक्स से कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर आप लोग रोटामीटर, वेंचुरोमीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, इन सब के बारे में पढ़ते हो। ऑल दो पिटॉट ट्यूब आपका वेलोसिटी के लिए मेजरमेंट में आता है, लेकिन वो जो आपका रोटामीटर, वेंचुरी है, ऑरिफिस है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, राइट। फिर उसके बाद गाइस आगे बढ़े तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आप लोगों से बेसिकली जो पूछा जाता है, व्हाट इज स्ट्रीम लाइन, व्हाट इज स्ट्रीक लाइन,
राइट, इनके बारे में तो भाई साहब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये भी आप लोगों की काइनेमेटिक्स में आ जाती है। तो ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो भाई साहब अगर तुम 20 साल का पेपर उठाओ तो कम से कम 10 बार तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पूछी गई, कम से कम लगभग 13-14 बार है, लेकिन फिर भी। फिर उसके बाद आता है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, राइट। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोगों का आ जाएगा बॉयंसी, फ्लोटेशन, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर, राइट, ये सारी चीजें पूछेंगे। सो ऑल दीज आर व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर इनमें से देखो तो जो टॉप 5 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लास्ट के 3 हैं अगर आपने इनको थोड़ा सा भी कम पढ़ा हुआ है तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर वाले टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब पॉइंट आता है कि सर पढ़ाई कहाँ से करें। एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ गाइस, जब भी कभी हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करते समय आप लोगों को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज कौन सी है, वो चीज है आप लोगों की कंटेंट। कंटेंट बेस्ट आप किताबों से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है देन आप लोग जा सकते हो बैचेस वगैरह में। देखो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इन बैचेस में जाना ही जाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर इन बैचेस में जाते हो तो आप लोगों को फायदे बहुत होंगे, राइट। फायदे क्या होते हैं कि आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी लर्नड हियर, राइट। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई साहब यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, A to Z पढ़ाया जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने खुद पढ़ाई हुई है, आर के सर ने पढ़ाई हुई है, बहुत सारा आपको डेप्थ में डेटा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ूँ, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। सिर्फ मैकेनिकल का नहीं, इलेक्ट्रिकल का भी है और सिविल का भी है। आप किसी भी महापैक में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। कहीं जब भी किसी भी बैच को एनरोल करो तो हमेशा याद रखना कोड यूज करना है Y166। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारे कोड होते हैं, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हो तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, तैयारी करना है, बिल्कुल करना है, सिलेक्शन लेना है, जरूर लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए आप लोगों के पास सपोर्ट बैच होना बहुत जरूरी है। तो देर मत करो, जाओ जाकर के खुद को एनरोल करो और डेली की क्लासेस लेना शुरू करो, और भर भर के क्लासेस लो। इतनी क्लासेस लेनी है कि पूरा कंटेंट क्लियर हो जाए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर एक चीज ही बाकी रहे, और वो क्या है, सिलेक्शन। तो गाइस सिलेक्शन के लिए तत्पर हो जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को आपके पेड बैचेस में हेल्प करने वाला हूं। जा करके ज्वाइन करें आज ही बैच, यूज करें कोड Y166 और धमाका करें। ऑल द बेस्ट गाइस।